डीडवाना जिला मुख्यालय पर कस्टोडियन भूमियों को सिवायचक घोषित किए जाने के विरोध में 33 दिनों से चल रहे किसानों का महापड़ाव आखिरकार समाप्त हो गया। सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय कमेटी के आश्वासन के बाद किसानों ने अपनी सहमति जताते हुए आंदोलन को विराम देने की घोषणा की। धरना समाप्ति की प्रक्रिया भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावरिया की उपस्थिति में हुई। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उन्होंने 7 तारीख को राजस्व मंत्री हेमंत मीणा से मिलकर किसानों की मांग को रखा था। उन्होंने स्पष्ट किया, किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक ऐसी कमेटी का निर्माण आवश्यक है जिसमें राजस्व अधिकारी और कानून की जानकारी रखने वाले न्यायिक अधिकारी शामिल हों। जोधा ने कहा कि हमारी मांग को ध्यान में रखते हुए और किसान की बात को समझते हुए कल एक पत्र जारी किया गया, जिसमें 3 तहसीलदार और 1 राजस्व न्यायिक अधिकारी की एक कमेटी का गठन हुआ। यह कमेटी कानूनी प्रक्रिया के तहत तय करेगी कि सिवायचक घोषित हो चुकी कस्टोडियन भूमि पर किसान किस तरह से अपनी खातेदारी का दावा पेश कर सकते हैं। जोधा ने किसानों को आश्वासन दिया कि कमेटी जल्द ही डीडवाना पहुंचकर किसानों के दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार से निवेदन करते हुए पूरा काम 3 महीने के भीतर किया जाएगा। उन्होंने ठंड के मौसम को देखते हुए किसानों को शांतिपूर्वक धरना समाप्त करने का आग्रह किया। कलेक्टर के सामने लोग महापड़ाव में बैठे थे। अब क्या डिसीजन हुआ है, क्या आश्वासन दिया है? आज आपकी इन लोगों से वार्ता भी हुई थी। एक ग्रुप कल भी आया था। राज्य सरकार ने एक कमेटी बना दी है। इन लोगों की डिमांड थी लगातार कि कस्टोडियन भूमि जो अब सिवायचक है उस पर इनका ये कहना है कि 40-50 साल से जो लोग खेती कर रहे हैं उनका हक होना चाहिए। तो हक होगा या नहीं होगा ये तो कमेटी तय करेगी। सरकार ने एक कमेटी बना दी है जिसमें 3 तहसीलदार और 1 DLR रखा है और रेवेन्यू विभाग का सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी को उसका अध्यक्ष बनाया है। अब कमेटी ये तय करेगी कि कौन सी ज़मीन इनकी होनी है और कौन सी सिवायचक है, तो उसमें किसको क्या हक मिलना है नहीं मिलना है। तो इसी कारण से चूँकि इन्होंने जब 27 तारीख को आए थे और मुझे अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसी दिन हमने इनकी जो डिमांड थी वो सरकार को भेज दी थी। उसके बाद 1-2 बार और सरकार ने जब मांगी जो सूचनाएं हमने भेज दी थी, तो उसी आधार पर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी। कमेटी तय करेगी कि सिवायचक में से कितनी ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है और है भी कि नहीं है, इसका निर्णय समिति करेगी और समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। ठीक है। क्या है अब इस आंदोलन का क्या रहेगा, भविष्य क्या रहेगा, क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, पिछले 33 दिन से हमारे यहाँ के लगभग 19-20 गांवों के किसान कस्टोडियन जमीन जो अभी सिवायचक घोषित हो गई थी उसके मालिकाना हक को लेकर अपनी मांग करने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव पर बैठे। 7-8 दिन पहले इनका डेलीगेशन मेरे से भी मिला था, तो मैंने आश्वासन दिया था कि भाई सरकार की तरफ से जो भी सहयोग होगा आप अपनी बात को अच्छी तरह से स्पष्ट करके हमारे सामने रखिए। सरकार के सामने आपकी बात को रखेंगे,
मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय के साथ आपके प्रतिनिधिमंडल की वार्ता करवाई थी, लेकिन चूंकि कुछ जो विषय थे वो माननीय राजस्व मंत्री जी के और सरकार के पास उनका निर्णय होना था, तो मैं 7 तारीख को राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा जी से मिला था। मिलकर उनसे मांग की थी, वो पत्र मैंने आपकी संगत समिति को भी दिया था और उसमें मैंने मांग की थी कि भाई इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आपके राजस्व मंत्रालय से एक कमेटी का निर्माण हो, उसमें 2-3 तहसीलदार शामिल हो, राजस्व अधिकारी हो, कोई जेएलओ डीएलओ लेवल का न्यायिक अधिकारी भी हो जिसको इस कानून की जानकारी हो पूरी। माननीय हेमंत मीणा जी ने पूरी गंभीरता दिखाते हुए मेरी मांग को ध्यान में रखते और किसानों की बात को ध्यान में रखते हुए कल एक पत्र जारी किया, उसमें 3 तहसीलदारों सहित एक राजस्व न्यायिक अधिकारी की कमेटी का गठन किया। गठन करने के बाद हमने संघर्ष समिति को कहा कि भाई जो आपकी मांग थी सरकार के स्तर पर, उसका हमने गठन करवा दिया है। आज जिला कलेक्टर महोदय के सामने संघर्ष समिति के लोगों को किसानों के साथ बैठकर हमारी वार्ता हुई और ये कमेटी किस तरह काम करेगी और किस तरह ये आपकी जो कस्टोडियन की भूमि है जो शिवायचक घोषित हो गई थी और शिवायचक जमीन से इनके खातेदारी में किस तरह से ये इनका दावा पेश करेंगे और किस तरह से कानूनी प्रक्रिया ये चलेगी, उसके लिए हमने चर्चा की। चर्चा करने के बाद जब ये कमेटी डीडवाना में आएगी तो इनके मालिका हक को लेकर जो भी दस्तावेज इन सबको प्रस्तुत करने हैं किसानों को, वो प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करने के साथ ही हम सरकार से मांग भी करेंगे कि इनके हित में अधिकतम कम से कम जितना समय लग सके उसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की बात को सुनकर इनके अधिकारों को दिलाने की बात हमने की है और मेरा विश्वास है कि 3 महीने में ये काम पूरा कर लिया जाएगा